बताएं वरुण। देखिए, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज ये है वो काउंटर जो आज का हमारा एसआईपी स्टॉक है, जहां पे हम आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इस कंपनी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो खासकर जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाने का काम कंपनी करती है, और 100 साल से ज़्यादा कंपनी जो है, ऑलमोस्ट 100 साल के आसपास का एक्सपीरियंस कंपनी रखती है। तो इस लिहाज से कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। रूफिंग, बोर्ड, पैनल्स ये बनाने का काम कंपनी करती है, और कंपनी की रीच काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो 42 सेल्स डेपो है कंपनी के पास। 35 से ज़्यादा कंट्रीज़ को ये कंपनी फाइबर सीमेंट बोर्ड जो है वो सप्लाई करती है। 7,000 से ज़्यादा डीलर्स है कंपनी के पास। 1 लाख से ज़्यादा विलेजेस में कंपनी की प्रेजेंस है। तो कंपनी की प्रेजेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, ये तो काफ़ी दमदार है, ये तो आप जानते ही है। कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो भी काफ़ी दमदार है। आनंद जी जो कि इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इसके पहले क्यूमिंस को लीड कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जो है वो इस कंपनी के पास है, तो कहीं ना कहीं यहां से भरोसा आता है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो भी काफी बेहतर है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई बड़ा कर्ज नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और 133 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश है, यानी कि करीब 85 रुपीज प्रति शेयर के आसपास कंपनी के पास कैश पड़ा है। और लगातार कंपनी साल दर साल जो है वो कैश जनरेट करते गई है। आप FY15 से देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो रहा है, हमेशा कंपनी का कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव रहा है। इसके अलावा आप कंपनी के वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो वो भी काफी सस्ते नजर आते हैं। पी के फ्रंट पे देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू के फ्रंट पे देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.3 के आसपास है, पी जो है करीब 11 के आसपास है, मार्केट कैप टू सेल्स आधे के आसपास है। तो हर पैरामीटर पे वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी जो है वो काफी सस्ती नजर आती है। इसके अलावा कंपनी देखिए, इसके पास ऑलमोस्ट एक मार्केट लीडरशिप है, तो बार्गेनिंग पावर जो है इस कंपनी के पास काफी अच्छी है। और कस्टमर्स के बीच में एक ब्रांड लॉयल्टी जो है इस प्रोडक्ट के लिए काफी अच्छी है। अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट भी निकाल के देखेंगे तो जो ट्रेड पेएबल्स, रिसीवेबल्स है 2.9, 2.2 के आसपास है, डेटर डेज केवल 17 दिन के आसपास। तो हर पैरामीटर पे हमने इस कंपनी को जांचा है, और एक बात समझ में आई है कि लंबी रेस का घोड़ा है, यहां पे आप दांव लगा सकते हैं। ओके, तो लंबी रेस का घोड़ा है, यहां पर आप दांव लगा सकते हैं। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, अनिल जी आप बताएं सर, आपको क्या पसंद है इस कंपनी के बारे में? दीप देखिए, पहली चीज तो ये कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड और प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद इंप्रेसिव है, लंबा अनुभव है, और इस स्पेस में लीडर है। या एस्बेस्टस शीट्स वगैरह बनाने का जो कारोबार है उसको देखकर बड़ा लीडर है। आगे चलते हुए ग्रोथ आउटलुक बड़े मजबूत है, और उसकी वजह यह कि जैसे जैसे स्टील के दाम बढ़ते हैं, स्टील शीट्स और सीमेंट शीट्स में कुछ एक तरह का कॉम्पिटिशन चलता है। जब स्टील के दाम इतने ज्यादा हैं तो स्टील शीट्स अफोर्ड कर पाना हर एक के बस की बात नहीं है, और इसका सीधा सीधा प्रोपोर्शन दाम बढ़ने के लिहाज से, डिमांड बढ़ने के लिहाज से एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को मिलता है। दूसरी बात है कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है। 400 रुपए, 450 रुपए के आसपास स्टॉक है, 85 रुपए प्रति शेयर कैश है कंपनी के पास, जो इसके मार्केट कैप का 20% के आसपास होता है। इतनी कैश रिच कंपनियां, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, लगातार फ्री कैश फ्लो बनते हुए दिख रहे हैं। इस साल के फ्री कैश फ्लो तो 200 करोड़ से ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग ये होगा, इन अच्छे मजबूत कैश फ्लो को देखकर आगे कंपनी किस तरह से इसका फायदा उठाती है, क्या किसी तरह की कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ, कोई एक्विजिशन करती है, और वो करती है तो कंपनी की ग्रोथ में बड़ा इजाफा होता दिखेगा। वैल्यूएशंस का जहां तक सवाल है, वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक हैं, और उन वैल्यूएशंस पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्राइस टू बुक अगर आप देखें बहुत ही अट्रैक्टिव है, 1.3 के आसपास। ROC 18% के आसपास है इस कंपनी के, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। मार्केट कैप टू सेल्स मतलब सिर्फ सेल्स के आधे दाम पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वैल्यूएशन गैप जबरदस्त है, कैश फ्लो अच्छे हैं, प्रोमोटर्स अच्छे हैं, आगे का ग्रोथ आउटलुक अच्छा है, स्टील शीट से इनका कंपटीशन कम होता दिख रहा है। तो बहुत मजबूत नतीजे और पूरा साल आपको देखने का मिलेगा। टारगेट शॉर्ट टर्म 550, मीडियम टर्म 650, लॉन्ग टर्म 700 रुपए के आसपास के रखने चाहिए। तो लगभग दुगुना होने की ताकत रखता है, और उसके बाद अगर कुछ और बढ़िया प्लान सामने आते हैं तो स्टॉक 4 डिजिट में भी अगले 2-3 साल में जा सकता है, बड़ी बात नहीं। तो उस लिहाज से खरीदारी करनी चाहिए। यह है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के चार्ट देखकर तैयार रहें। जी मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले एक बार जैन साहब से जल्दी से राय ली जाए। जैन साहब के रडार पर भी राय, और जैन साहब की इस स्पेस पर बड़ी गहरी पकड़ है खासतौर से, और वो इसलिए भी है कि जैन साहब का ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस इसी से मिलता जुलता रहा है। तो जैन साहब की राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आज। जैन साहब बताएं सर। यस, थैंक यू सो मच अनिल जी, आपको याद रहता है, ये बड़ी बात है। और इस सेगमेंट के सारे स्टॉक को वन आफ्टर दी अनदर मैंने रेकमेंड किया हुआ है। और एवरेस्ट इंडस्ट्रीज तो देखिए 100-125 रुपए से लगातार
रेकमेंड करते आ रहे हैं और मैंने जैन साहब के जेम्स में भी इसको 300, सवा 300, 350 के रेंज में, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बट इस स्टॉक को रेकमेंड किया और बहुत बढ़िया लेवल्स पे। और अभी जून की 8 तारीख को मैंने इसको 10 की कमाई में भी रेकमेंड किया था वहां से काफी चल चुका। और सबसे बढ़िया बात कि आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बताया कि जब भी स्टील का दाम बहुत बढ़ता है, स्टील की शीट जो जीपीजी से शीट्स होती है वहां पे जब बहुत महंगी होते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा सब्स्टिट्यूट डिमांड इन कंपनियों में आता है और इन प्रोडक्ट्स में आता है। तो एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, हैदराबाद इंडस्ट्रीज, रैमको इंडस्ट्रीज, ये पूरा सेगमेंट बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। और इन कंपनियों ने जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रखा है, रूरल इंडिया में जो रीच है वो जबरदस्त है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन द सेगमेंट और बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे। डिप्स पे ले अब आज, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा जंप आ चुका है। ऐसे हल्के मार्केट्स में भी स्टॉक 7% तेज है तो सर्टेनली बहुत कॉन्फिडेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो सरकार का जो फोकस है, जिस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग और इनके ऊपर, और जिस तरीके से स्वच्छ भारत के ऊपर, तो उनके बहुत बड़े बेनिफिशियरी ये कंपनियां होती है। और प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में ये लोग बहुत बड़े रूप में काम कर रहे हैं और प्रीफैब्स और ये सब में ये जो नए जो प्रोडक्ट रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, इनकी वजह से भी ये सारी कंपनियों में बहुत दम लगता है, क्योंकि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इतना पुराना पेडिग्री जनरली दूसरी कंपनियों को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इस स्टॉक को नीचे जैसे भी गिरे लेना है। और जो अनिल जी बोले हैं ये 4 फिगर में भी दिखाएगा। ये स्टॉक्स में ऑलरेडी पहले रमेश दमानी जी का भी बहुत इंटरेस्ट रहा है और बहुत बड़े नामचीने इन्वेस्टर्स भी इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहे हैं। की राय आपके लिए एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर। सिमी जी जल्दी से इसके चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय, स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखे जाए। अनिल जी, चार्ट्स काफी स्ट्रांग है, आज बहुत ऊपर खुला है, पर मुझे लगता है कि ये शायद दोबारा लोअर लेवल पर मौका नहीं देगा। 420 का स्टॉप लॉस मैं देती हूँ, करंट लेवल पर खरीदने का सलाह देती हूँ। और आपका जो 550 का टारगेट है ये तो बहुत जल्दी आने वाला है। 420 का स्टॉप लॉस के साथ मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है। 550 का मिनिमम टारगेट मैं भी देख रही हूँ, 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये है आपके लिए 550 रुपए तक के बड़े टारगेट सिमी के चार्ट पर भी आते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। खरीद कर चलें एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। आइए आशीष